Good morning student, a very good morning to all the candidates and viewers of my YouTube channel. My name is Dhirendra Pandey, the maths and the science guru. Today we are learning a very important topic, that is microorganism, the friend and the foe. पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका था कि कौन कौन से स्टेप्स है, कौन कौन सी चीजें जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म्स करते हैं वो बेनिफिशियल है हमारे लिए. नाउ यीस्ट रिप्रोडक्शन रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन. मैंने कल ही बताया था आप लोग को ये क्लास में कि यीस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ छोला भटूरास, इडली डोसा सांभर से बनाने के लिए जो है यीस्ट का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. करते क्या है, ये जो फॉर्मेशन है, ये जो चीजें हैं उनको और टेस्टी और थोड़ा सा फुला देते हैं. बबल्स ऑफ द गैस फिल द डॉफ एंड इंक्रीज वॉल्यूम. जैसे मान लीजिए ये डॉफ है, इसको रात भर छोड़ दिया है, 5-6 घंटा तक इसका साइज बढ़ जाएगा. एंड दैट डॉफ, दैट इज लोइया इन हिंदी, इज यूज फॉर द बेकिंग इंडस्ट्रीज लाइक द ब्रेड्स, पेस्ट्रीज और केक बनाने के लिए यूज किया जाता है. तो ये चीजें बहुत ही जरूरी हैं, इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. नाउ यू कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. कमर्शियल यूज क्या है इसका, ये तो कॉमन यूज है, घर में हम लोग बनाते हैं. कमर्शियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियल? द थिंग व्हिच इज यूज्ड फॉर द लार्ज scale production of the micro, that is used by the microorganisms, is called commercial productions. आप देखेंगे microorganisms are used large scale production of the alcohol, wine, acetic acid, that is vinegar. vinegar आप लोग जानते हैं, कॉमन नाम है, खाना में सलाद में यूज किया जाता है. और तो येस्ट इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड द वाइन. वाइन और अल्कोहल बनाने के लिए येस्ट का यूज किया जाता है. फॉर दिस पर्पस येस्ट इज ग्रोन एंड नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस. तो उसको ग्रो कराया जाता है व्हीट में, बार्ली में, जिससे उसका फॉर्मेशन होना थोड़ा ईजी हो जाता है. नाउ दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे पढ़ना है. देखिए यहाँ पर दिस इज स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय द येस्ट. ये प्रोसेस है थ्रू विच द alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast, and the process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. ऐसा प्रोसेस में चीनी को अल्कोहल यानी शराब या वाइन में चेंज किया जाए, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन. हु डिस्कवर्ड दिस? दैट इज द साइंटिस्ट, द ग्रेट साइंटिस्ट, द लुइस पास्चर सर, इन द ईयर ऑफ 1857. दैट इज द बिगेस्ट डिस्कवरी. Now the medicine use of microorganism. Medicine use of microorganism is very important. What are the uses in the sense of medical field? Is microorganism beneficial in the medical field also? Microorganism you fall ill, the doctors may give you some antibiotic tablet. जैसे हम लोग इल पढ़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, अक्सर कभी ना कभी हम लोग इल तो पढ़ ही जाते हैं, तो डॉक्टर जैसे बाद डॉक्टर अंकल हम लोग क्या बोलते हैं, यू शुड ईट द एंटीबायोटिक्स. कैप्सूल और इंजेक्शन से चाहिए द पेंसिलिन. द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रोऑर्गेनिज्म. दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म. सच मेडिसिन इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. द बायोटिक्स विच आर और द मेडिसिन विच इज फाइट अगेंस्ट द जर्म्स एंड बैक्टीरिया इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड antibiotic. Good. Now this day the number of antibiotic have been produced by the bacteria and the fungi. आज के जमाने में बहुत से एंटीबायोटिक्स और फंगाई यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है. दैट इज कॉल्ड, यू हैव टू लर्न अबाउट द नेम, दैट इज स्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड इथ्रोमाइसिन वाज सम ऑफ द नोन नेम. उसके बाद थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. Now 1921 Alexander Fleming, the great scientist, was working on the culture of disease causing bacteria. Suddenly he found a spore of little green mold in one of his cultural plate. एक प्लेट था, उनमें green mold उनको दिखाई देने लगा. He observed the presence of mold prevented the growth of bacteria. ये जो mold था वहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा था. In fact it is also killed many of this bacteria. So उन्होंने बैक्टीरिया को मारते हुए भी इस mold को देखा. From this he mold penicillin was prepared. उसके बाद उन्होंने पेंसिलिन का आविष्कार किया. Who discovered the penicillin? Alexander Fleming. In which year? In the year of 1921. Great students. Now the next topic is यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं commonly known as the antibiotic which are made from the fungi and bacteria. Antibiotic generally fungi और bacteria से बनते हैं. The antibiotic are manufactured by the growing species microorganisms and are used to cure a variety of diseases. Variety of disease को बंद करने के लिए या कम करने के लिए एंटीबायोटिक का प्रचुर मात्रा में आजकल उपयोग हो रहा है. लेकिन मैं एक सावधान करना चाहूँगा ऐसे बच्चे को, ऐसे पेरेंट्स को, कि एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए. बिकॉज इन टूडेज एरा एंटीबायोटिक सब ज़्यादा यूज करेंगे दैन द बैक्टीरिया एंड द वायरस are developed more resistant than that type of bacteria, that type of antibiotics, and that is called the superbugs. वो superbugs का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसी कारण हम लोग उसको झेल नहीं पाते. So we have to use the antibiotic by the prescribed or qualified doctors.
जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, उन्हीं का प्रिस्क्रिप्शन लेके ही हमें एंटीबायोटिक और दवा लेना होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में हम लोग का बॉडी उसका रेजिस्टेंस के लिए तैयार कर सके। क्योंकि आजकल बैक्टीरिया और वायरस ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से क्या होता है कि उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और दैट कॉल्ड द सुपर बग्स। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवली स्टॉक और पोल्ट्री। एंटीबायोटिक को जो हो वो स्टॉक किया आता है, इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ द लाइवली स्टॉक और द पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन द एनिमल्स। एनिमल्स में भी वही दवा बहुत प्रचुर मात्रा में यूज की जाती है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीजेस। प्लांट में भी बहुत सारे डिजीज आ जाते हैं, उससे क्या होता है, उनका ग्रोथ नहीं हो पाता अच्छे से, तो उसका हम लोग छिड़काव करते हैं। It is important to remember that antibiotics will be taken only at the advice of the qualified doctor, as you must complete the course prescribed by the doctor. So मान लीजिए कि हमें एंटीबायोटिक खाना ही पड़ा, तो उसका एक कोर्स होता है 3 days, 4 days, 6 days, 10 days, 12 days, जितना भी कोर्स हो, then we have to complete the course। ऐसा नहीं कि एक दवा खा के और एक टैबलेट खा के I am free, we are now not able to eat any more medicine or tablets। No, this is not true, because अगर आपको जीवन में कभी और उसका जरूरत हो, प्रिस्क्राइब कोर्स अगर आप नहीं करते हैं, तो जब आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरत होगा तो वो एंटीबायोटिक आपके लिए इतना काम नहीं कर पाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड एंड बी सीरियस। नाउ द वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज द वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, ध्यान दें बच्चे। when a disease covering microbe enter our body, the body produce the antibiotic to fight the invader। ऐसे मान लो कोई भी डिजीज है किसी के बॉडी में इंटर किया, तो इंटर करने के बाद हमारा बॉडी जो है उससे लड़ने के लिए एक तरह का एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है टू फाइट विद द इन्वेंटर। ऐसे मान लो कोई भी चोर हमारे घर में इंटर करेगा, जितना ही बल हो, हम लोग अपने बल के साथ उससे लड़ाई करने के लिए तैयार रहें। कम ऑन, come to our house, we will fight with the truth and the dignity with our health selves। So this is the way antibiotic ऐसे हमारे बॉडी में इंटर करता है, and we are the disease fighting antibiotic, that is red blood cell or white blood cell is very important। white blood cell is called the army of the human being, वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, that is called antibiotics। The body also remember how to fight the microbe it again। if dead or weakened microbe are introduced into a healthy body, the body fight and kill the invading bacteria by producing suitable antibiotics। the antibiotic remain in our body and we are protected। हम लोग प्रोटेक्ट रहते हैं उस सब चीज से, ठीक है, from the disease causing microbe for the evil। this is how a vaccine works। several diseases including the cholera, टीवी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। इनका नाम था जो वैक्सीन का खोज किए थे स्मॉल पॉक्स, दैट इज कॉल्ड एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स इन द ईयर 1798। इन योर चाइल्डहुड, बचपन में, यू मस्ट हैव बीन गिवन द इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। बहुत से बच्चे लोग को अभी भी इंजेक्शन दिया जाता है, 2 साल में, 6 महीने में, 12 साल से लेकर 17 साल तक बहुत सारे इंजेक्शन पड़ते हैं बच्चों को बचाने के लिए। नाउ कैन यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ दिस डिजीज, यू मस्ट हेल्प ऑन द पेरेंट्स। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीजेस। नेसेसरली वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल। यू मस्ट हैव बीन सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन द टीवी एंड द न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट द पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। अमिताभ बच्चन सर का आप लोग ने बहुत देखा होगा एड, उसमें उन्हें बताते रहते हैं और बच्चे लोग को या पेरेंट्स लोग को कन्विंस करते रहते हैं कि 2 बूंद जिंदगी की। और आज का उन्हीं का ऐड है, उन्हीं का ये सरकार का ऐसे कंट्रीब्यूशन है, इसके कारण पल्स पोलियो जो बीमारी है वो लगभग हमारे देश से खत्म हो चुकी है। A worldwide campaign against the smallpox has finally led to the eradication from most part of the world। इसके कारण जो है आजकल पोलियो भी जो वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स का, उसके कारण बहुत सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। Now these days vaccine are made on the large scale फ्रॉम द माइक्रोऑर्गेनिज्म चलते बहुत से लार्ज स्केल पर दवाइयाँ बनाई जाती हैं टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन अदर एनिमल्स फ्रॉम द सेवरल डिजीजेस। इससे हम लोग का बचाव हो सके। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक बच्चे लोग को एकदम क्लियर हो गया कि इस वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कैसे बनाया जाता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज क्या है। और if you are new to our channel, then please like, share, subscribe and press the notification bell for the latest videos I am uploading every day in the mathematics and science. Love you all and have a nice day to all. Bye bye.